हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेनामा। और आज का सिनेनामा है बॉम्बे वेलवेट स्पेशल। जी हाँ, मेरे पीछे जो समंदर आप देख रहे हैं ये है गोवा का एरोसिम बीच। और ये बीच इसलिए खास बन गया क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर ठहरी हुई है एक रिजॉर्ट में फिल्म बॉम्बे वेलवेट की पूरी टीम, कास्ट, डायरेक्टर सभी ठहरे हुए हैं। और आज सिनेनामा आपको इस बॉम्बे वेलवेट स्पेशल फिल्म की जो प्रमोशन के लिए गोवा में ये लोग मौजूद हैं उसे वाकिफ कराएगा और साथ ही आपको हर हैपनिंग्स, सितारों के साथ खास बातचीत, सब कुछ आप तक लाएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए सिनेनामा बॉम्बे वेलवेट स्पेशल। सेवन आइलैंड्स, बीच में पानी को भर दिया। वन सिटी बॉम्बे, मिल खड़ा किया, पैसे बन गए। अब और पैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। बॉम्बे वेलवेट, जिसमें होगा इंडियन फिल्म का तड़का, पर साथ ही होगा क्राइम और ड्रामे का इंटरेस्टिंग मिक्सचर। अगर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो अनुराग पहले से ही लगातार कुछ हटके फिल्मों का निर्माण करते रहे हैं। वैसे ही इस फिल्म की भी कुछ स्पेशलिटी है। ये फिल्म बेसिकली बेस्ड है हिस्टोरियन ज्ञान प्रकाश की बुक मुंबई फेबल्स पर। मूल रूप से इस फिल्म में 1960 की मुंबई यानी बॉम्बे की कहानी है, जिसमें एक बॉक्सर जॉनी बलराज को ये फिल्म डिफाइन करती है। जॉनी के अलावा इसमें है कहानी एक एस्पायरिंग जैज सिंगर रोजी की, जिसमें उनके सपनों और आकांक्षाओं की बानगी क्या मोड़ लेती है ये बखूबी दिखाया जाएगा। शहर का हराम का पैसा इधर आता है, इधर से जाता है। बिना परमिट दारू पीते पिलाते हैं। सालों अपने कंधे पे बंदूक करके चला रहे, अपन छगन है क्या? कभी कभी मैं सोचता हूँ क्यों तुम्हारी असलियत नहीं बता देता तुम्हारे रोमियो को। बॉम्बे वेलवेट की बात है तो स्टार्स की भी बात कर ली जाए। इस फिल्म में लीड रोल में दिखाई देंगे रणबीर कपूर, जो कि एक स्ट्रीट फाइटर की भूमिका में दिखेंगे। अनुष्का शर्मा जैज सिंगर के रोल में तो डायरेक्टर करण जौहर पहली बार एक अलग अंदाज में अपना एक्टिंग डेब्यू करते नजर आएंगे। पैसे बन गए, अब और पैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। और साथ ही सपोर्टिंग रोल में होंगे के मेनन, मनीष चौधरी, सत्यदीप मिश्रा, विवान शाह और सिद्धार्थ बसु। ये फिल्म 15 मई को बड़े पर्दे पर नजर आएगी। अपन मालिक है बॉम्बे वेलवेट का, तू नौकर है खंबाटा का। ये चिमन, अपन किसी का नौकर नहीं है। जानी, अपन को अपन के नाम पे अलॉटमेंट चाहिए, जॉनी बलराज टावर। ज्ञान प्रकाश, जिनकी नॉवल पर बॉम्बे वेलवेट बेस्ड है, वो भी इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर में से एक हैं। वासन बाला और थनी ने अनुराग के साथ मिलकर इस कहानी को सिनेमा के हिसाब से ढाला है। फिल्म के कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया है निहारिका भसीन खान ने, तो फिल्म को 60s का लुक दिया है आर्ट डायरेक्टर समीर सावंत ने। फिल्म में कैमरे की कमान संभाली है राजीव रवि ने। आपको बता दें कि इस फिल्म का शेड्यूल भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत हुई जुलाई 2013 के तीसरे हफ्ते में, जो कि लगातार सितंबर 2013 के पहले हफ्ते तक चली। इस फिल्म में एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इसका पहला शेड्यूल शूट किया गया श्रीलंका के रनमिहितेन्ना महिंदा राजपक्षे नेशनल टेली सिनेमा पार्क हेम्बन टोटा में। बाकी का शेड्यूल कोलंबो, गेले और पासीकुदाह में शूट हुआ। इस तरह से मुंबई में इस फिल्म का मात्र 10 दिन का ही शेड्यूल रहा। बॉम्बे वेलवेट की इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ जाता है। वो ये है कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमित त्रिवेदी, जो कि फिल्म देव डी के बाद अनुराग के लिए इस फिल्म में अपना म्यूजिकल टच पेश करेंगे। पहली बार अमित ने हिंदी जैज का इस्तेमाल इस फिल्म के लिए किया है। रोजी को आवाज दी है सिंगर नीति मोहन ने। गोवा से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। नाइस टू मीट यू।
चलिए, ये तो बात हुई फिल्म की कि आखिर फिल्म का बैकड्रॉप, फिल्म का थीम, फिल्म की टोन और जैसा आपने देखा 60s पर बेस्ड है। तो ये फिल्म की बात हुई, लेकिन गोवा में जब पहुंची हुई है फिल्म की टीम तो जाहिर सी बात है कुछ मस्ती होगी, कुछ मजाक होगा और ढेर सारी हैपनिंग होगी। तो एक स्टोरी देखिए कि आखिर क्या क्या किया बॉम्बे वेलवेट की टीम ने गोवा में। फिल्म बॉम्बे वेलवेट ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। जिस तरह से फिल्म अलग है, इसका प्रमोशन भी अलग अंदाज में किया गया। फिल्म को प्रमोट करने के लिए कुछ खास मीडिया हाउसेस के साथ टीम ने गोवा में रखा मीडिया जंकेट। फिल्म के एक्सक्लूसिव इवेंट्स को कवर करने के लिए ईटीवी नेटवर्क को भी इस खास मीडिया जंकेट में इनवाइट किया गया। ईटीवी आप तक ला रहा है फिल्म बॉम्बे वेलवेट का स्पेशल इवेंट्स और सितारों के साथ खास बातचीत। 2 दिनों के इवेंट का पहला दिन रहा फिल्म की टीम और मीडिया इंटरैक्शन के नाम। लंच के बाद मीडिया पर्सन्स और फिल्म की यूनिट के सामने बॉम्बे वेलवेट का 7 मिनट का एक्सक्लूसिव सीन दिखाया गया, जिसे सभी ने एंजॉय किया। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ स्वागत किया। साथ ही सभी से गुजारिश की कि वो इस सीन को टीवी पर न दिखाएं, क्योंकि इससे फिल्म के बारे में लोगों की जिज्ञासा कमजोर होगी। हाँ, कैमराज ऑफ प्लीज। आप शूट नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ ट्रेलर, सो प्लीज डोंट रिकॉर्ड इट। कोई भी अपने फोन पे भी रिकॉर्ड न करें, सिर्फ आपके लिए, ताकि इससे आपको बेसिस भी मिलेगा, बहुत सारे और सवाल हमसे पूछ सकेंगे। इस मौके पर फिल्म से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे और सभी ने अपने अनुभव और फिल्म के बारे में बात की। Very special and a fantastic film for you guys. A film that we at Foxstar are very, very proud to be associated. This is just a warm welcome to all of you guys. We all felt that being together for the next 3 days, I think you guys will be able to explore the movie better instead of us coming to your respective cities and offices. So we thought that if we have our own little small party and holiday together. I'm just really glad you guys are here. I think we're going to have a really good time. We're already very excited, and let's just do it. Yeah, talk good about the film. I already saw you guys tweeting and all, so I guess it's a good sign. I don't think you're supposed to tweet about the film. गोवा के एक रिजॉर्ट में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये जमावड़ा काफी शानदार रहा। इस दिन का सबसे खास इवेंट शाम का इंतजार कर रहा था। फिल्म बॉम्बे वेलवेट की म्यूजिकल तिकड़ी अमित त्रिवेदी, अमिताभ भट्टाचार्य और नीति मोहन ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट में समा बांध दिया। आपको बता दें कि फिल्म बॉम्बे वेलवेट में पहली बार हिंदी जैज का प्रयोग किया गया है और डिजिटल दुनिया में लाइव ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल भी किया गया है। इस दौरान बड़ा स्पेशल मौका भी आया जब नीति मोहन और अनुष्का शर्मा ने साथ में परफॉर्म किया और दोनों काफी इमोशनल हो गए। इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट के इमोशनल माहौल को तोड़ा रणबीर कपूर के शानदार डांस ने। रणबीर और अनुष्का के साथ फिल्म की पूरी टीम ने जमकर धमाल मचाया। रणबीर ने तो मीडिया कर्मियों को भी जमकर नचाया।
इस दौरान हमारे सहयोगी नेटवर्क CNN IBN के एंटरटेनमेंट एडिटर राजीव मसंद भी रणबीर के साथ जुगलबंदी करते नजर आए। पहले दिन की मस्ती के बाद अब बारी थी दूसरे दिन की। दूसरे दिन, जो कि इवेंट का आखिरी दिन भी था, पूरी तरह मीडिया इंटरव्यू के नाम रहा। इस दौरान हमने बात की रणबीर और अनुष्का से, करण जौहर से और साथ ही फिल्म की म्यूजिकल तिकड़ी अमिताभ और नीति से। ये सारी बातचीत हम बारी बारी से शोज में आपको दिखाएंगे। इन इंटरव्यूज के बाद रखी गई एक पार्टी जिसमें फिल्म की मेकिंग को मीडिया को दिखाया गया। इस दौरान सभी ने बॉम्बे वेलवेट से जुड़े अपने जज्बात को शेयर किया। फिल्म बॉम्बे वेलवेट 15 मई को रिलीज होगी और कहना लाजमी है कि इस तरह का नया प्रयोग प्रमोशन को लेकर फिल्म को फायदा जरूर पहुंचाएगा। गोवा से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने कितनी मस्ती करते हैं स्टार्स जब धुन में होते हैं, और धुन जब संगीत की हो। और बॉम्बे वेलवेट चूंकि हिंदी जैज पहली बार इस्तेमाल में लिया जा रहा है, वो सब धमाल हमें नजर आया। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात बाकी सिर्फ बॉम्बे वेलवेट। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर वेलकम कर रहे हैं बॉम्बे वेलवेट स्पेशल। आज हम आपको सिनेनामा में दिखा रहे हैं और ब्रेक से पहले जैसा कि हमने वादा किया था, चलिए देखते हैं एक खास बातचीत ईटीवी के साथ रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की। कुछ फिल्में होती हैं जिन्हें पीरियड फिल्में कहा जाता है, और जब ये फिल्में आती हैं तो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक खास टाइम में सेट होती हैं। और जब उस काल की बात होती है और जब नया टैलेंट उस काल को पर्दे पर लाता है, तो रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा नजर आते हैं और हमें आश्चर्य में डालते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी की इस खास मुलाकात में। एक बहुत ही खास फिल्म है बॉम्बे वेलवेट, और इस खास फिल्म में एक खास रोल जॉनी बलराज, क्या कहेंगे? जी बहुत खास रोल है। लेकिन इस रोल को करने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? आई थिंक इस फिल्म की जो कहानी थी, जो किरदार था, जो दुनिया थी, वो मुझे बहुत अपील किया। मैंने खुद अनुराग को फ़ोन कर खुद अपने आप को ऑफ़र किया कि प्लीज़ मुझे ये फिल्म में कास्ट करो। तो आई थिंक ये ऐसी फिल्म मेरे करियर में है जो डायरेक्टर नहीं, प्रोडक्शन कंपनी नहीं, ये एक्चुअली स्क्रिप्ट के दम पर मैंने मैं बहुत एक्साइट हुआ था इस फिल्म को लेकर। एंड अभी बहुत खुश हूँ कि अभी 2 साल गुजर चुका है, अभी फिल्म 15 मई को रिलीज़ हो रही है और हम बहुत खुश हैं, बहुत एंक्शस है, नर्वस है कि इसकी क्या रिएक्शन होंगे, क्योंकि ऐसी फिल्म पहले कभी आई नहीं है, इसकी कोई रेफरेंस भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम कहानी तो हिंदी पिक्चर की है, हीरो है, हीरोइन गाती है, विलेन है, हीरो मारता है, सब कुछ है इस फिल्म में, लेकिन एक अलग तरीका है। अनुष्का, जिस तरह से हम आपके रोल को देख रहे हैं, उस रोल में बहुत सारी एक्सरसाइज है। आप जब गा रही हैं तो वो इंटेंसिटी नजर आ रही है, खास तरह की तैयारी? हाँ, क्योंकि जब आप एक सिंगर का रोल प्ले कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा लगना चाहिए कि आवाज़ और इंसान दोनों एक ही हैं, क्योंकि वरना फिर थोड़ा सा बनावटी लगता है। और इस फिल्म में स्पेशली क्योंकि जो गाने आते हैं वो स्क्रीन प्ले के दौरान आते हैं, ऐसे नहीं कि गाना शुरू हो गया और फिल्म रुकी हुई है, गाना चल रहा है, इसलिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शुड लुक लाइक अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, एंड उसका हिस्सा लगना चाहिए फिल्म का। तो दैट इज़ वाई इट हैड टू कम अक्रॉस वेरी नेचुरल। सर लगना बहुत ज़रूरी था कि मैं सिंगर हूँ। रणबीर, कास्टिंग को लेके एक किस्सा जुड़ा हुआ था कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट आपने शायद फ्लाइट में पढ़ी, वो क्या था? जी एक्चुअली बॉम्बे वेलवेट एक ऐसी फिल्म है जो मैं करीबन 8 साल से सुन रहा था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे पड़ी है, लेकिन कोई कर नहीं रहा, फिल्म नहीं शुरू नहीं हो रही, शायद बजट नहीं पास हो रहा था इसका। तो मेरा जो दोस्त है विकास, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैं एक फ़्लाइट ले रहा था, उसने सिर्फ कहा कि पढ़ ले एंड जस्ट गिव मी योर रिएक्शन। उसने कुछ ऐसा ऑफ़र नहीं किया था मुझे। मैं जानता था कि अनुराग कश्यप इस फिल्म के निर्देशक हैं, लेकिन उनका भी कोई फ़ोन नहीं आया था मुझे। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जैसे मैं लैंड हुआ, मैंने डायरेक्टली अनुराग को फ़ोन किया, कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है और प्लीज़ मुझे कंसिडर करो इस फिल्म के लिए, क्योंकि बहुत ऐसा कम आपको कहानी मिलती है, ऐसा रोल मिलता है
और जब ऐसा होता है कि एक एक्टर की लाइफ में वो पूरी कोशिश करता है कि वो कोई भी तरीके से ये फिल्म वो करे, और मेरे लिए ये वो कहानी थी, ये वो स्क्रिप्ट थी। तो मैंने अनुराग को कहा कि प्लीज़ मुझे लो इस फिल्म में। उन्होंने कहा कि मुझे 1-2 हफ्ते दे, 2-3 दिन रहे एक्चुअली, लेट मी थिंक अबाउट इट, क्योंकि मैं आई कांट सी यू इन दिस रोल। तो एक्चुअली उसको 10 दिन लगे। उसने 10 दिन बाद मुझे फ़ोन किया और कहा कि ओके अभी शायद हम इस पर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अलग दुनिया है, अलग दिखना पड़ेगा, अलग एक्टिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा जो कुछ मैंने किया था ये 7 साल पहले। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, वेरी चैलेंज्ड बाय जस्ट दैट थॉट। अनुष्का, जब आप जैसे यंग एक्टर्स काम करते हैं किसी पीरियड फिल्म में तो रेफरेंसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपने वो दौर देखा नहीं है, वो दौर को बस आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह की फिल्म में, वो भी अनुराग की फिल्म जो हर काम बहुत प्रिसाइज करता है। आई थिंक जो अनुराग की टीम है, जो उनकी टेक्निकल टीम है, जिन्होंने ये सेट बनाया है, ये बॉम्बे ऑफ 1950s एंड 60s जो क्रिएट किया है, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं, सब लोग, उन सब ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया था ये काम, बिकॉज हर चीज़ इतनी ऑथेंटिक, जैसा बोल रहे थे कि अनुराग की हर चीज़ सही लगती है, रियल लगती है, तो हर चीज़ इतनी ऑथेंटिक लग रही थी कि हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल फिर कुछ नहीं रहा। हम लोग एक्चुअली फील करते थे जब हम सेट पे आते थे कि हम किसी और पीरियड में यहाँ पहुँच गए हैं। तो दैट्स आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए, एंड दैट कम्स अक्रॉस एंड फिर हम लोग भी फिर ज़्यादा ऑथेंटिक लगते हैं, फिर ये ज़्यादा जॉनी बलराज और मैं ज़्यादा रोजी नोराना दिखते हैं फिल्म में। अपन को बिग शॉट बनने का है, अपना एक बड़ा गाड़ी होगा, वो आएगी मस्त पाउडर ऑर्डर लगा के। रणबीर, आपका पूरा परिवार जिस तरह से सिनेमा की खिदमत करता रहा है, उसमें हम शशि कपूर का जिक्र लाजमी हो जाता है। दादा साहब फाल्के उन्हें मिला है, और इन सब के बीच शशि कपूर साहब को हम बतौर प्रोड्यूसर भी देखते हैं। तो एक तरह का जैसा अनुराग सिनेमा बनाते हैं, एक दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो रणबीर कपूर जब बॉम्बे वेलवेट करते हैं तो कुछ उसी राह पे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, एक्चुअली हम अपनी लाइफ को लेकर इतना बिजी हो जाते तो कभी कभी हम भूल जाते कि शशि कपूर जैसे एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत ही बड़ा रहा है। एक्चुअली फ़िलहाल कुछ 1 हफ्ते पहले मैं उनके ऑडियो विजुअल के लिए वॉइस ओवर दे रहा था, और तभी मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मेरे परिवार में राज कपूर है, शमी कपूर है, ऋषि कपूर है, लेकिन जो शशि कपूर ने इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया है, जिस टाइप की फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की है, जिस टाइप की फिल्म उन्होंने एक्ट की है, कमर्शियल फिल्म, इंडिपेंडेंट फिल्म, आर्ट फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म, हर किस्म की फिल्म की है। अनुष्का, जब इस तरह की फिल्में हम बात करते हैं तो एक सफ़र कैरेक्टर का तो होता है, और चूंकि आपके इमोशन एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं, अनुराग वो निकालते हैं एक एक्टर से, तो इमोशनल लम्हा भी रहा फिल्म को लेकर कभी कभी? एक्चुअली फिल्म हम सबके लिए काफ़ी एक हम लोग इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे, क्योंकि हम सबको इतना ज़्यादा बिलीव था इस फिल्म में और इतना ज़्यादा प्यार था इस फिल्म के प्रति, और साथ साथ ऑफ कोर्स आई थिंक ये जो अनुराग के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी समझना थ्रू इमोशंस होता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ एन इमोशनल एक्सपीरियंस, और आप खुद के काफ़ी इमोशंस को खुद के काफ़ी इमोशंस को एक्सपीरियंस करते भी हो। सो या इट हैज़ बीन इमोशनल। रणबीर, जिस तरह का कैरेक्टर है जॉनी बलराज, और किताब पे चूंकि फिल्म बनी है ज्ञान प्रकाश के मुंबई फेबल्स पे, क्या किताब आपने पढ़ी या किसी तरह का कोई अलग तरह का रिसर्च? नहीं, देखिए, अनुराग ने मुझसे कहा था कि ये जो फिल्म है, जो फिल्म की कहानी है, जो कैरेक्टर है, वो एक्चुअली किताब से नहीं थी। जो फिल्म की दुनिया है वो किताब से ली गई थी, मुंबई फेबल्स जो ज्ञान प्रकाश जी की किताब है। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि एक्चुअली जो हम फिल्म कर रहे हैं वो बहुत अलग है, कहानी अलग है, इसका सुर अलग है। लेकिन अभी फिल्म ख़त्म हुई है, आई वुड लाइक टू रीड इट कि उन्होंने क्या लिखा था, अनुराग को क्या इंस्पायर हुआ। अनुष्का, जॉनी बलराज, रणबीर अपने तरीके से अपने कैरेक्टर को बता रहे हैं, लेकिन एक तरह से जो दूसरा कैरेक्टर है जो उसके साथ चल रहा है, उसके नज़रिए से जॉनी बलराज को किस तरह से डिफाइन करेंगे? नहीं, जॉनी एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टाइप का इंसान है, क्योंकि उसका जो इमोशंस है, वो जो फील करता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कुछ लोगों में सेल्फ सेंसर होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह से कैसे पेश आ रहे हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचता है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, अपने इमोशन से ही ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स में भी आ जाता है, लेकिन एक बहुत ही प्योर इंसान है। रणबीर, आप की अगर बात करें तो आप किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे रोजी के कैरेक्टर? आई थिंक रोजी एक ऐसा किरदार है, आई थिंक इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन कैरेक्टर आई हैव एवर सीन ऑन स्क्रीन, क्योंकि जो रोजी है, जो शी रिप्रेजेंट्स एवरी वुमन, जो कठिनाई, जो प्रेशर, जो एक्सपेक्टेशन एक औरत पर होता है,
और वो कैसे औरत उसको अपने बल पर, अपने दिमाग से और कोई भी तरीके से उसे क्रॉस कर सफलता पाती है लाइफ में। बट आई थिंक रोजी का कैरेक्टर और जिस तरह से अनुष्का ने कैरेक्टर को इनेक्ट किया है वो बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही नेकेड इन इमोशन, यू नो, जो उसके दिल में है वो उसके चेहरे पर है। अनुराग के बारे में क्या कहेंगी? पहली बार उनके साथ काम किया है आपने और बतौर डायरेक्टर, जब वो डायरेक्टर होते हैं बहुत सारा काम उनका नजर आया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक अनुराग एक टीम प्लेयर है और वो आपको जिस तरह से डायरेक्ट करते हैं, वो आपको अपने बारे में जैसा फील कराते हैं, में कॉन्फिडेंस लाते हैं। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन अ डायरेक्टर। रणबीर, बॉम्बे वेलवेट के बाद क्या कुछ नजर आने वाला है? सबसे पहले बॉम्बे वेलवेट नजर आएगी 15 मई को। फिर एक फिल्म है तमाशा जो इम्तियाज़ और दीपिका के साथ कर रहा हूँ, जो उस चीज़ की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है। फिर है जग्गा जासूस अनुराग बासु और कटरीना के साथ। फिर है ए दिल है मुश्किल जो करण जौहर निर्देशक है, उसमें मेरी हीरोइन फिर से अनुष्का शर्मा है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके साथ फिर से काम करने का मौका मिल रहा है। और फिर उसके बाद अयान की फिल्म है जो मैं आलिया के साथ कर रहा हूँ। अयान की फिल्म सुपर हीरो या कुछ इस तरह का या कुछ और? जी, आइडिया तो है, लेकिन वो अगले 10 साल इस फिल्म पर बिताना चाहते हैं क्योंकि एक ट्रिलॉजी बनाना चाह रहे हैं। यू नो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मीट्स हैरी पॉटर मीट्स मैट्रिक्स, बट एक कंटेम्प्रेरी कहानी विद अ माइथोलॉजिकल कनेक्शन टू इट। तो बहुत कुछ लिखना है उसको, तो अभी बेचारा 1 साल से लिख रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं किया उसने, बट वो अगले साल शुरू होगी, अगले मार्च को। अनुष्का, आपकी जानिब से क्या कुछ नजर आने वाला? अभी अगली तो पहली तो जैसे उन्होंने कहा बॉम्बे वेलवेट 15 मई को, 15th में, डोंट फॉरगेट, एट अ थिएटर नियर यू। और उसके बाद है दिल धड़कने दो जो 5 जून को रिलीज होगी। एंड फिर आई स्टार्ट शूटिंग फॉर ए दिल है मुश्किल विद रणबीर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। हम उम्मीद करते हैं कि हमें जितना मजा आया इस बातचीत का आपको भी अच्छा लगा हो और बॉम्बे वेलवेट बेहतर और बेहतरीन नजर आए पर्दे पर, यही हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया।